हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड एंड लास्ट, 30 बेनिफिट्स ऑफ आइडिया। तो 20 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आगे इस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट है मिटिगेशन ऑफ टैक्स स्क्रूटनी। इसमें क्या होता है, बहुत लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ आइडियाज़ फाइल होती है, जिसमें से कुछ आइडियाज़ को स्क्रूटनी मतलब डिपार्टमेंट भेजता है चेक करने के लिए। देखिए, जनरली आपने जो आइडिया फाइल किया उसमें टेक्स्ट चेक हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर फाइल है, उसको छोड़ दिया जाता है। बट कुछ आइडियाज होती है जिनको चेक करा जाता है, डिपार्टमेंट काफ़ी ध्यान से चेक करता है, जिसमें ऑडिट का रिस्क होता है, तो उस चीज़ को डिपार्टमेंट भेज सकता है। ठीक है। तो जिससे वो आइडियाज आप नहीं फाइल करते या बीच बीच में रुक रुक के फाइल करते हैं, वो तो ज़रूर चेक करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनहेंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या होता है, देखिए, अगर आप आइडियाज़ को फाइल करते हैं तो ये आपको इनकरेज करता है कि आपने अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस का, हर चीज़ का आप रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ क्या करता है, आप पे डिसिप्लिन लाता है कि आप हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करना इज़ वेरी गुड। ठीक है। आपकी फाइनेंशियल अफेयर्स में एक्यूरेसी आती है, और आपके अंदर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। और ये चीज़ क्या करता है, आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी बेनिफिट्स देता है, क्योंकि आपके पास जब आपका खुद का डेटा होता है तो आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले पिछले साल आपने ये किया था, इस साल आप इस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का आपको डिसिप्लिन देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद है आइडियाज़ रिक्वायर होते हैं अगर आपको गवर्नमेंट को जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना है। देखिए, अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सेल करना है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट आपका आइडिया डिमांड करता है, जस्ट फॉर आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल क्या है, अभी जो सोलर पावर का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि आप सोलर पैनल लगाइए, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, अगर आपके पास एक्सेस बच रही है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रेट्स पे आप उसको सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके आइडिया डिमांड की जाएगी। नेक्स्ट है जेम रजिस्ट्रेशन का, तो आप जानते ही हैं कि प्रॉपर जो है 3 साल का आपको आइडिया की बैक 3 ईयर्स की आइडिया आपको चाहिए होती है, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना है या फिर अगर आपको अपने बिजनेस को डेवलप भी करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि कुछ भी परचेज करनी है, स्टेशनरी हो गया, फूड आइटम्स हो गया, फर्नीचर हो गया, वायर्स हो गई, इलेक्ट्रिकल्स के आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, जो भी आपको परचेज़ करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वो मार्केट से ही परचेज़ करते हैं। तो ये मैंडेटरी कर दिया कि 25% जो प्रोडक्ट परचेज़ किया जाएगा वो एमएसएमई से किया जाएगा। उसके बाद है कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। तो आपको ये प्राउड होना चाहिए कि आप जो टैक्स पे करते हैं, आप एक टैक्स पेयर हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि उससे काफ़ी मेजर एक्टिविटीज़ जो है हमारी कंट्री में होती है, जैसे कि रोड्स बन रही हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं, राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एवरी मंथ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंशियल एड दी जाती है, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं, डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जो किससे टैक्स के पैसों से ही होती है। इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा किया जाता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, गेम्स खिलाए जाते हैं, तो उस वो किस कौन से पैसों से होता है, वो टैक्स पेयर्स के अमाउंट से ही होता है, आप लोगों के अमाउंट से ही होता है। तो आपको इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए कि आप जो है टैक्स पेयर्स हैं। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन कैश। देखिए, अगर आपका जो आईटीआर है, अपने लास्ट 3 ईयर्स तक आपने कोई भी आईटीआर फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो आप और 20 लाख रुपीज़ का डिडक्शन, 20 लाख रुपीज़ का ही सिर्फ विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी टीडीएस। ठीक है, अगर आप 20 लाख तक का विड्रॉल करते हैं, 20 नहीं, आई थिंक इट्स 10 है, 10 से 20 तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर आप 3 ईयर्स, अगर आप कंटिन्यूस आईटीआर फाइल्स कर रहे हैं, तो आप 1 करोड़ तक का भी जो है विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल कहीं और से नहीं करना, आपके खुद के अकाउंट से ही करना है। देखिए, डिपॉजिट पे तो कोई टीडीएस नहीं लगता, बट हाँ, विड्रॉल पे ज़रूर लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है बिल्डिंग फाइनेंशियल रेपुटेशन। देखिए, आईटीआर फाइल करने से फाइनेंशियल रेपुटेशन कैसे आई, आपने देखा होगा एवरी ईयर दिखाता है कि टाटा ने इतना आईटीआर भरा, उस एक्टर ने उतना उतना इनकम टैक्स भरा है, उस एक्ट्रेस ने उतना, उस एनजीओ ने, तो उस पर्सन ने, मतलब कोई भी पर्सन होते इतना ज़्यादा उन्होंने इनकम टैक्स भरा है इस साल के अंदर में। तो वो चीज़ क्या एक रेपुटेशन शो करती है। कोई भी पर्सन जब बहुत अच्छा खासा आईटीआर फाइल करता है तो न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे ज़रूर वो आता है, तो उससे क्या दिखाता है, फिर पब्लिक क्या सोचती है, वाह, ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ गुड, मीन्स दे आर फाइलिंग आईटीआर, मतलब टैक्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स दे रहे हैं, तो वो किस लिए, वो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको अपने जो भी रोड बन रहे, रेल्स बन रहे, वेलफेयर के लिए उसको यूज़ कर रही है।
तो ये चीज़ है। प्लस आपको फाइनेंशियल रेपुटेशन भी मिलती है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है, आपको बैंक सोसाइटी से भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ इनकम। जब आप आईटीआर भरते हैं तो आपके पास एक एआईएस टीआईएस होता है, जहाँ पे आप अपनी इनकम का क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट आपने एफडी तो कोई करी नहीं, बट आपके एआईएस में एफडी का इंटरेस्ट दिख रहा है, तो अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? फिर डिपार्टमेंट का भी नोटिस भेज देगा। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका एआईएस टीआईएस डेफिनेटली चेक किया जाता है। आप चेक नहीं करते तो आपके जो प्रोफेशनल है जिनसे भी आप आईटीआर फाइल करते हैं वो भी चेक करते हैं। अगर मैं भी आईटीआर फाइल करूँगी तो मैं भी ज़रूर ये सारी चीज़ों को चेक करूँगी। प्लस अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका 26 एएस और 16 फॉर्म 16 भी ज़रूर देखा जाता है, ठीक है। कैश और क्रेडिट कार्ड से कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना आप हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कई बार हम भूल जाते हैं। पूरा साल का डेटा होता है, हम डेटा मेंटेन नहीं कर रहे तो भूल जाते हैं। सैलरी फॉर्म 16 डिपार्टमेंट का कोई भी ऐसा फॉर्म देता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, टीडीएस हो गया, कितना टीडीएस कट रहा है। कई बार क्या होता है, हमने बिजनेस किया, हमें अमाउंट आया, वो टीडीएस कट गया, हमें ठीक है, हम भूल गए उस टीडीएस के अमाउंट को, हम भूल गए तो हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। हम आईटीआर फाइल भी नहीं करते सपोज है, तो हमें वो टीडीएस का रिफंड मिलने वाला होगा तो मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी ऐसा पर्सन जो भी कोई भी ऐसा डेटा जो कोई भी एंटिटी अपलोड करती है, तो मेन वही चीज़ है, अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तभी आपको इस सब चीज़ों को आप क्लेम ले सकते हैं। प्लस कई बार ऐसा हुआ है कि जो पर्सन ने ये ट्रांजेक्शन करी नहीं बट उनके एआईएस में दिख रहा है, तो उसमें उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। आपको उसी समय उस पर रिव्यू दे सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं ये मेरी ट्रांजेक्शन नहीं है। जब आप उस पर कमेंट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, डिपार्टमेंट उसको फिर से वेरीफाई करेगा, ठीक है। बट आप करेंगे ही नहीं तो क्या आपके सर वो चीज़ तो लग गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बेस्ट होता है कि एवरी ईयर सब चीज़ को फिनिश करते जाएं। अवॉइड डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन क्या चीज़ है? कई पर्सन्स ऐसे होते हैं, कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन में से सैलरी अर्न करके इंडिया में लेकर आते हैं। तो फॉरेन कंट्री में तो आईटीआर भर रहे, इंडिया में भी फॉरेन कंट्री में तो टैक्स दे रहे, इंडिया में क्यों टैक्स दे एक ही इनकम पे? तो इस चीज़ के लिए DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लाया गया है, जो हेल्प करता है रिलीफ इसके अंदर में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, ये इंडिया ने 85 कंट्रीज़ के साथ जो है साइन किया हुआ है, जिसमें इंडिया एंड यूएसए भी है। ये किस लिए बेनिफिट्स देता है कि एक ही इनकम पे फॉरेन कंट्रीज़ में भी टैक्स दिया जाए और इंडिया में भी टैक्स दिया जाए। तो ये सही नहीं है, एक जगह ही टैक्स लगे। तो इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको अपना आईटीआर तो दिखाना पड़ेगा ना, आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा DTAA के अंडर में। उसके बाद सेम वही चीज़ है, इंडिया के बाहर भी अगर बिजनेस करता है, सपोज इंडिया में बैठे बैठे बाहर भी बिजनेस कर रहा है, तो उनकी जो स्पेशल आईटीआर जाती है वो DTAA के अंडर में जाती है। अब नेक्स्ट है जीएसटी रिकन्सिलेशन। देखिए, जीएसटी का डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को देता है, इनकम टैक्स वाले जीएसटी को डेटा आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, आपने सेल्स किया, सेल्स कर दिया, इनपुट टैक्स के दिया, और आप दिखा रहे हैं कि ठीक है हमें तो लॉस हुआ, हम आईटीआर नहीं फाइल करते। ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर जीएसटी की फाइलिंग्स भी कीजिए, उसके बेस पे आप अपना आईटीआर भी फाइल्स कीजिए, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट आपस में डेटा इंटरचेंज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर उनको डाउट होगा तो वो चेंज करेंगे ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है लीगल सेटलमेंट। कई बार क्या हो जाता है कि पर्सन किसी भी लीगलिटी में फंस जाता है और उसको कंपनसेट करना होता है। आपको जो कोर्ट ने बोल दिया ठीक है आपको जो है 15 लाख रुपए का कंपनसेशन देना है, बट आप आपकी उतनी अर्निंग ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे उतनी अर्निंग ही नहीं है, कौन मानता है? बोलने से कोई नहीं मानता। तो आपके जो आईटीआर्स होंगे, लास्ट जितने भी ईयर्स के आईटीआर्स होंगे, वही आपका ऐसे प्रूफ होगा कि जी मेरी इतनी इनकम नहीं है, मैं इतना कंपनसेशन नहीं दे सकता। तो इस चीज़ के लिए भी आपका आईटीआर जो है काम आते हैं, एवरी ईयर का आईटीआर। तो प्रॉपर अच्छे से एवरी ईयर आप आईटीआर फाइल कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो होप सो कि वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। फिर भी कोई भी पॉइंट्स अगर छूट जाता है, आपको कन्फ्यूजन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।